Having a plot in Noida are not just only the land, but they are the rare opportunities. क्योंकि नोएडा में लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड बैक टू बैक इंक्रीज होती जा रही है. एज वी नो कि नोएडा इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया. सो आज के रेट में जितने भी मल्टीपल लोकेशंस के जो आईटी सेटअप था, जो इंडस्ट्रीज थे, जो फैक्ट्रीज थे, दे आर शिफ्टिंग देयर कैंपस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू नोएडा. सो यही रीजन है कि नोएडा में अभी भी जो हाउसिंग की डिमांड है वो काफी बढ़ने वाली है. प्लॉट की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी. एज वी हैव सीन इन लास्ट 5 to 6 years कि नोएडा में जो प्लॉट के जो प्राइसिंग थी उसमें काफी रैपिड इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला. और आज के रेट में नोएडा की लैंड की जो प्राइसिंग है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई भी नॉर्मल बायर, कोई भी मिड सेगमेंट का बायर, दे कैन नॉट अफोर्ड द प्राइसिंग ऑफ प्लॉट इन नोएडा. आज मैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हूँ. सो कितने लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे आज के रेट में अपॉर्चुनिटी है, कितने लोगों के लिए यमुना एक्सप्रेसवे आज के रेट में भी जंगल लगता है. बट वैसे बायर जिनका विजन क्लियर है, वैसे बायर हु नोज द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, दे आर इन्वेस्टिंग ओनली ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. सो आज के रेट में यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसे ऑप्शन देखेंगे तो देयर इज मल्टीपल ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट. हमारे पास रेजिडेंशियल के भी ऑप्शन आते हैं, हमारे पास कमर्शियल के भी ऑप्शन आते हैं. बट इन ऑल दिस इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो प्लॉट इज द ओनली ऑप्शन जो एक लिमिटेड एडिशन का इन्वेस्टमेंट है. और मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई एनालिसिस, क्योंकि लास्ट 9 से 10 साल मैंने भी नोएडा मार्केट में ऑलरेडी काम किया है, आई एम वर्किंग विद मल्टीपल डेवलपर राइट नाउ. तो एक मैं आपको बहुत ही सटीक एनालिसिस देता हूँ कि प्लॉट इज द ओनली लिमिटेड एडिशन ऑप्शन एज अ इन्वेस्टमेंट यू कैन कंसीडर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. प्लॉट ही एक ऐसा ऑप्शन है दैट कैन कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू मैसिव रिटर्न. I'll share you analysis, or I think this analysis is going to help you in selection of plotted development on Yamuna Expressway. फेज़ 1 2010 से 2015 यमुना एक्सप्रेसवे को एक रीजनल अफोर्डेबल सेगमेंट के मार्केट के लिए डेवलप किया गया. टिल दैट टाइम अथॉरिटी ने पूरी प्लानिंग करी. इंडस्ट्रियल सेक्टर कहाँ पर होना है, रेजिडेंशियल कहाँ पर होगा, आईटीज़ कहाँ पर होंगे, कमर्शियल कहाँ पर होंगे. इन ऑल दिस डेवलपमेंट उस टाइम पे यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा के उस टाइम का जो रिनॉन डेवलपर थे, दे एंटर्ड ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट एंड देवर जेपी, गौर एंड एटीएस. इसके अलावा और भी अदर डेवलपर थे जिनको लैंड की मल्टीपल अलॉटमेंट जो है अथॉरिटी ने उनको करी. तो इस ड्यूरेशन को मैं मानता हूँ इट वॉज जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्टरी मार्केट फॉर द डेवलपर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे. टेक ऑफ 2016 to 2021. एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के साथ में ही इट वाज एक्सपेक्टेड कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी डेवलपमेंट ऑलरेडी प्लान थी, जो भी इन्वेस्टमेंट थी लोगों ने वहाँ पर कर रखी थी, इट वाज एक्सपेक्टेड कि प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा. बट एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के साथ भी ना तो एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और नहीं वहाँ पर अदर जो डेवलपमेंट जो अथॉरिटी कर सकती थी, ना उन्होंने वहाँ पर फोकस किया. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्लो डेवलपमेंट, जिन लोगों ने 2010 और 15 के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे के मार्केट पर जिन्होंने पैसा लगाया था, ड्यूरिंग 2016 to 2021 भी उनका जो ROI था डैट वाज वेरी लेस. कम से कम 15-20-25% तक के आसपास के ही रेट्स बढ़े थे उस टाइम पे भी. सो ओवरऑल आई कैन से कि एज़ पर दी गवर्नमेंट बैंक इंटरेस्ट जो रिटर्न इस ड्यूरेशन में लोगों को मिला जिन्होंने 2010 और 15 में इन्वेस्टमेंट करी थी, ओवरऑल रिटर्न वाज जीरो. यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा गेम चेंजर साल आता है 2022, क्योंकि 2022 में जो नोएडा के अच्छे डेवलपर थे, दे शिफ्टेड देयर फोकस ऑन यमुना एक्सप्रेसवे एज वेल. क्योंकि उनको पता था कि नोएडा एक्सप्रेसवे काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, एक्सटेंशन काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है. तो यमुना एक्सप्रेसवे इज़ दी ओनली लोकेशन जहाँ पर पोटेंशियल भी है, जहाँ पर हमें लैंड्स भी अच्छी मिलेगी और उस एरिया को एक नए तरीके से हम पूरा का पूरा डेवलप कर सकते हैं. उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे नोएडा के डेवलपर थे, दे एंटर्ड ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे लैंड अलॉटमेंट. बहुत सारे डेवलपर को लैंड की अलॉटमेंट भी हुई. और अभी के रेट में देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स हु हैज़ ऑलरेडी गॉट लैंड फ्रॉम दी अथॉरिटी. और बहुत सारे डेवलपर ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी बैक टू बैक अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं. उसमें भी क्या हुआ कि अथॉरिटी एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पे हमें दिखनी शुरू हो गई. इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क, उस पर भी कंस्ट्रक्शन में दिखना शुरू हुआ. इंस्टीट्यूशनल एरिया ऑलरेडी शेप में आना शुरू हो गया. इसके अलावा अदर और भी डेवलपमेंट थे दैट वाज स्टक इन लास्ट 7 to 8 years. उनका भी ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस एट द सेम टाइम जो प्राइस था इन 2022 यमुना का बढ़ना शुरू हुआ. 2010, 2015 और 2025 जिन लोगों ने पेशेंस के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट करा, जिन लोगों ने पेशेंस लूज़ नहीं किया, जिन लोगों का विज़न ही था कि यमुना एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम का एक बड़े बड़े हॉट स्पॉट लोकेशन में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल इस लोकेशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेशेंस, देयर विज़न,
उनका जो प्लॉट की जो ROI है वो ये मिली। प्लॉट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट कैन गिव यू द अनएक्सपेक्टेड ROI, और प्लॉट में ही केवल वो पोटेंशियल है जो आपके करेंट इन्वेस्टमेंट्स को डबल और ट्रिपल की तरफ लेके जा सकता है। हाई राइज में वो पोटेंशियल बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाई राइज के अलावा अदर और भी डेवलपमेंट जो आप रियल एस्टेट में देखते हैं बहुत ही कम पोटेंशियल है। ओनली प्लॉट हैज़ दैट पोटेंशियल दैट कैन कन्वर्ट योर अमाउंट इनटू डबल एंड ट्रिपल टाइम्स। कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको मल्टीपल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बताया कि इन लास्ट 15 ईयर्स किस तरीके से मार्केट चेंज हुई ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। एक चीज़ बहुत ही क्लियर आपको बता दे रहा हूँ कि अभी जो हमने मार्केट पिछले 10-15 सालों की देखी, जबकि डेवलपमेंट काफ़ी स्लो थी, अगले 5 ईयर्स में चूँकि यमुना की डेवलपमेंट अब धीरे धीरे एक डिफरेंट पेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि जो भी आपकी करेंट प्राइसिंग है ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, इधर यू आर बाइंग अथॉरिटी प्लॉट या प्राइवेट डेवलपर के प्लॉट, देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी कि अभी भी इसमें डबलिंग से ऑनवर्ड्स में एक जंप आपको देखने को मिलेगा एज पर करेंट प्राइसिंग ऑफ द एंटायर यमुना एक्सप्रेसवे प्लॉटेड डेवलपमेंट। सो प्रॉपर्टी विथ लॉट ऑफ ग्रीनरीज, जिनका क्लब हाउस अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है, एमिनिटीज अच्छी है, लोकेशन अच्छा है, दैट विल बी द एक्सपेंसिव ऑप्शंस इन प्लॉटेड डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। क्योंकि आप ये समझ लो कि यमुना एक्सप्रेसवे में जो प्लॉट्स की सप्लाई है दैट इज़ वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं कि बहुत सारे डेवलपर आपको मिल जाएंगे इन प्लॉटेड डेवलपमेंट। सो अगर आपके पास वाकई बजट है एंड यू वांट कि एक अच्छा खासा एसेट्स क्रिएट में कर लो अगले 5, 7 या 10 ईयर्स के टेन्योर में, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्लॉट की तरफ जाएं। अगर आपके पास कोई नोएडा में हाई राइज, आप नोएडा हाई राइज को आप सेल कर दें जो पुरानी कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी है, एंड पुट दैट इन्वेस्टमेंट ऑन यमुना एक्सप्रेस इन प्लॉटेड डेवलपमेंट। 5 to 7 ईयर्स में वो एक्चुअली पैसा आपको बना कर देगा अगर आप यमुना एक्सप्रेस में आज प्लॉट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। क्योंकि अगले इस महीने में जब एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा, 5-6 ईयर्स में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट होंगी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, आप समझ लो कि आपकी प्लॉट्स की जो प्राइसिंग है दैट विल बी अनटचेबल। क्योंकि कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, डेवलपमेंट बेटर होगा, इन्वेस्टमेंट आने के बाद गवर्नमेंट और अथॉरिटी का फोकस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट जो अगले 5-6 ईयर्स में बहुत तेज़ी से होंगे, यमुना एक्सप्रेसवे विल बी द मोस्ट प्रीमियम एड्रेस ऑफ इंटायर NCR। प्लॉट के लिए एक मैं कोट्स आपको देता हूँ, चूँकि प्लॉट्स को एज पर मी इट इज़ अ लिमिटेड एडिशन इन्वेस्टमेंट, तो प्लॉट आपका लिमिटेड एडिशन का इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई लिमिटेड एडिशन का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑब्वियसली उसकी डिमांड बेहतर होती है, और किसी चीज़ की अगर डिमांड बेहतर होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो प्राइस होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो इन कमिंग ईयर्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, प्लॉट विल बी दी एक्सपेंसिव ऑप्शन ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे। सो यमुना में इफ़ यू आर इन्वेस्टर, एंड यूज़र, buyer who is looking to invest something on Yamuna Expressway, you can WhatsApp me. As per my analysis, as per my detailed analysis, I'll share you the option. I'll give you the option कि आपके पास as per your budget राइट ऑप्शन कौन सा है जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट अगले 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, वॉट एवर द टेन्योर आप प्लान करके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट ROI में कौन से ऑप्शन में कन्वर्ट होगी। और कोई भी मैं अगर आपको ऑप्शन में सजेस्ट कर रहा हूँ, इधर वो दैट इज़ स्मॉलर इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑन यमुना एक्सप्रेसवे या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन एनालिसिस। क्योंकि 2016 से मैं यमुना एक्सप्रेसवे के मल्टीपल डेवलपर में काम कर रहा हूँ। 2010 से 15 के मार्केट मैंने ऑलरेडी स्टडी करी है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दी राइट एनालिसिस आई कैन टेल यू कि मेरी जो सजेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं एनालिसिस पर ही बेस्ड होती है।